हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि गेट का एक रिजल्ट जो है वो आ चुका है और गेट के रिजल्ट के आने के साथ ही अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अपने जो फॉर्म्स हैं मास्टर्स के प्रोग्राम्स के लिए लेके आने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे आईआईटीज जो हैं वो आपको पता ही है कि अपने एडमिशन नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। उसी के लिए मैंने सोचा है कि आपके लिए एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें अलग अलग आईआईटीज के जैसे जैसे एडमिशन्स ओपन होंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो उसी सीरीज में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईआईटी बीएचयू के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पे मास्टर्स के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड दो कोर्सेज होते हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट वगैरह क्या है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस वेबसाइट की डिटेल क्या है, pgadmissions.iitbhu.ac.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजी एडमिशन्स का पोर्टल जो है ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एडमिशन्स टू एमटेक एम फार्म एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। तो अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर एमटेक के प्रोग्राम्स हैं उसके अलावा एम फार्म के प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी यहाँ पे एडमिशन ओपन हो चुका है। तो जो स्टूडेंट्स एमटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं थ्रू गेट वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एम फार्म और पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए कि एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। दैट मीन्स इसका हार्ड कॉपी भेजने का कोई चक्कर नहीं है और सिर्फ ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशंस को यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप help.admissions@iitbhu.ac.in में अपना जो आपको कुछ पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं इसका इंफॉर्मेशन ब्रोचर भी आपको दिखाऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन कौन से एरियाज में आप यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हैं अगर आप बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो अगर मैं डेडलाइन के बारे में बात करूं तो 18 मार्च 2024 12 बजे से शाम 12 बजे से लेकर के 5 अप्रैल 2024 को 1700 आवर्स तक ये जो पोर्टल है वो ओपन रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल इनका ओपन रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो बटन्स आपको दिख रहे हैं, एक रजिस्टर का बटन है और दूसरा लॉगिन का बटन है। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के बाद आपके क्रेडेंशियल्स आपके ईमेल आईडी के ऊपर भेज दिए जाएंगे और उसके बाद उन क्रेडेंशियल्स को इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टेप वाइज देख लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है पोर्टल पे। मैंने आपको ये दिखा दिया कि यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पोस्ट करना है, अपलोड करना है। COAP रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डालनी मैंडेटरी है। देखिए जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप सभी लोग जो भी गेट के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और अप्लाई करना चाहते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में थ्रू गेट स्कोर, तो याद रखिएगा कि बहुत सारे आईआईटीज और आईआईएससी COAP के थ्रू एडमिशन्स ले रहे हैं। तो अगर आपके पास COAP का रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो आप इन आईआईटीज में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कल के वीडियो को आप जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा तो कि COAP में किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है। बहुत सारे वहाँ पे ऐसे क्लॉजेज हैं जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप मल्टीपल टाइम्स गेट दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में गेट दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स शेयर की हुई हैं। तो आप प्लेलिस्ट के ऊपर जा करके COAP के ऊपर जो मैंने वीडियो कल शेयर किया था उसको ज़रूर देख लें बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म या बिफोर फिलिंग एनी फॉर्म फॉर आईआईटी। अब जो COAP रजिस्ट्रेशन आईडी है वो सिर्फ और सिर्फ एमटेक फुल टाइम कैटेगरी के अंडर में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी अगर आपको और प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है जैसे कि फार्मेसी के लिए अप्लाई करना है या पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपको COAP का रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं चाहिए होगा। COAP के रजिस्ट्रेशन आईडी को फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, प्रोग्राम, डिपार्टमेंट, स्कूल, डिसिप्लिन, स्पेशलाइजेशन, ये सारी की सारी डिटेल्स भरनी होगी। इसके बाद आपको भरना होगा कि आप किसके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, क्या गेट के थ्रू या जीपैट के थ्रू। फिर आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अपनी भरनी होगी। जो स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे भरना होगा। जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको रेफरीज की डिटेल भरनी पड़ेगी और साथ ही साथ पब्लिकेशन डिटेल भी उनको भरनी पड़ेगी। हालांकि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते समय आपको इन डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी और फाइनली आप
अपना जो फॉर्म है उसको सेव करिए, व्यू करिए और पेमेंट के लिए प्रोसीड कर जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पेमेंट भी करना पड़ेगा? तो जी हाँ, आपको अलग-अलग आईआईटीज़, बहुत सारे आईआईटीज़ हैं जो फीस नहीं भी लेते हैं और कुछ आईआईटीज़ ऐसे भी हैं जो फीस लेते हैं। आईआईटी बीएचयू फीस लेता है और इसकी फीस जमा करने के बाद ही आप आगे एप्लीकेशन फॉर्म में बढ़ पाएँगे। तो कैसे पे करना है? पे ऑनलाइन आपको इस तरीके से आप स्टेप्स ऑफ पेमेंट यहाँ पे देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ऑल इंडिया, आईआईटी बीएचयू, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस, नेक्स्ट और मेक द पेमेंट। ये पूरा का पूरा पाथवे दिया हुआ है कि किस तरीके से आप फीस पे कर सकते हैं। पेमेंट, उसके बाद अपने पेमेंट डिटेल्स आप फॉर्म में इनपुट करेंगे, लॉक करेंगे या सबमिट करेंगे और उसके बाद फाइनली आप अपने पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि क्या-क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, अच्छा एक बात और यहाँ पे बता दूँ कि सभी जो फ़ील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं। अगर आप फ़ील्ड्स को भरेंगे नहीं, इनकम्प्लीट रखेंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसल हो सकता है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप एनए डाल सकते हैं उसमें। आप स्टेप बाय स्टेप हमेशा सेव बटन पे क्लिक करते हुए जाइए ताकि आपकी डेटा का लॉस ना हो जाए। दैट मीन्स अगर एक पेज है, उसके बाद उस पे सेव क्लिक कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे जाइए, इससे आपका डेटा लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना वहाँ पे आपको वहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी वगैरह है, वो सब देना होगा, वो सारी डिटेल्स देनी होगी। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पे चला जाएगा। उसको याद रखिएगा और हो सकता है कि वो स्पैम फ़ोल्डर में भी चला जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फाइनली जब आपके पास आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आ जाता है, तो फिर आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है, वो क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पे जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, उन सभी चीज़ों को आपको फिल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको सीओएपी रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करना है, तो याद रखिएगा इस फॉर्म को, या किसी भी आईआईटी के फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो सीओएपी के रजिस्ट्रेशन के बिना वो फिल नहीं होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, प्रोग्राम, डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन, स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप भर लीजिए। उसके बाद आप किस एग्ज़ाम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, क्या गेट के थ्रू या जीपैट के थ्रू। याद रखिएगा कि ये गेट और जीपैट वाला जो ऑप्शन है वो फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ों को यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन ब्रोचर अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क एक्सपीरियंस भरना है, फिर रेफरी डिटेल्स भरनी है। अगर पीएचडी प्रोग्राम में है तो आप मतलब रेफरी डिटेल्स भरेंगे अगर पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस तभी आपको भरना है कि अगर आप फुल टाइम स्पॉन्सर्ड या फुल टाइम एक्सटर्नल या पार्ट टाइम कैटेगरी पे अप्लाई कर रहे हैं। पब्लिकेशन डिटेल्स भी आपको पीएचडी प्रोग्राम के लिए ही भरनी है। सेल्फ डिक्लेरेशन सभी के लिए करना होगा। फाइनली सेव, प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। पेमेंट कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। अब जैसे फीस जो है वो 500 रुपये यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो जनरल, ओबीसी, एनसीएल, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 500 रुपये है। 250 रुपये एससी एसटी फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, इसके बाद आप फाइनली पेमेंट को फिल करेंगे, पेमेंट कर देंगे, लॉक करेंगे, सबमिट करेंगे और डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक, यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए कि जब आप, अगर मान लीजिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे आईआईटीज़ जो होते हैं वो गेट के स्कोर पे ही एडमिशन ले लेते हैं डायरेक्टली। लेकिन कई सारे आईआईटीज़ ऐसे भी हैं जो अपने यहाँ अलग से इंटरव्यू करवाते हैं, रिटन टेस्ट करवाते हैं या दोनों ही करवा सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है कि आपको कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए और आपको नोटिफाई कर दी जाएगी डेट्स। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें लेकर के जानी पड़ेगी, फिर चाहे वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी का ई रिसिप्ट हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ई रिसिप्ट अपने पास ज़रूर रखिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, फिजिकली चैलेंज कैटेगरी अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट हो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो, गेट, जीपैट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड हो, मार्कशीट हो, फॉर्मेट, ये सर्टिफिकेट अलग अलग जो फॉर्मेट्स के हैं वो हो, और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो। इसके अलावा अगर आप पीएचडी कैटेगरी को बिलोंग कर पीएचडी करना चाहते हैं तो 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंस आपको सील्ड एनवेलप में भेजना पड़ेगा यहाँ पे। फाइनली, इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैंडिडेट्स हु आर ऑफर्ड एडमिशन। अगर आपको एडमिशन ऑफर कर दिया जाता है यानी कि आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा तो आपको ईमेल के ज़रिए यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। और तो और ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन पोर्टल के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ भाई, आपका एडमिशन पोर्टल जो है उसमें आपके नाम आ जाएंगे, यानी कि इनकी वेबसाइट के ऊपर भी आपका नाम पोस्ट कर दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑफर्ड एडमिशन शुड रिमिट द रजिस्ट्रेशन फीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपको यहाँ पे एकेडमिक फीस, रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी ऑनलाइन ही।
यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी आपको भेजनी होगी ई रिसिप्ट की थ्रू ईमेल। किसको भेजनी होगी? हेड कोऑर्डिनेटर ऑफ डिपार्टमेंट स्कूल विद इन द नोटिफाइड डेट। नोटिफाइड डेट के अंदर ही आपको ई रिसिप्ट जो है वहाँ के हेड कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट स्कूल को भेजनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप वहाँ से एडमिशन को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर पेइंग द एकेडमिक फी ही, तब भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके के कैंडिडेट को such candidates will be refunded the paid academic fee after deduction the penalty towards seat retention। तो कुछ डिडक्शन होने के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। नो रिफंड ऑफ एकेडमिक फीस एक्सेप्ट कॉशन मनी वुड बी एडमिसिबल टू एनी कैंडिडेट हु विदड्रॉज हिज और एडमिशन आफ्टर द फिजिकल रजिस्ट्रेशन। अगर आप फिजिकली रजिस्टर कर लेते हैं जाकर के तो आपकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ फॉर्म्स हैं पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के लिए, फुल टाइम एक्सटर्नल के लिए और फुल टाइम स्पॉन्सर्ड के लिए। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं और मुझे आपको दिखाना है कि यहाँ का जो प्रॉस्पेक्टस है या इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो कैसा है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए इन्फॉर्मेशन ब्रोचर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब ऊपर शुरुआत में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। एमटेक है, एम फार्म प्रोग्राम है, इसके अलावा ये देखिए एमटेक एम फार्म प्रोग्राम्स तो ये है ही। इसके अलावा यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो देखिए ये पीएचडी प्रोग्राम्स की डिटेल दी हुई है। जो स्टूडेंट्स एमटेक एम फार्म प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो देख सकते हैं, और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। अब देखिए पीएचडी किस किस एरिया में भी, मैं एमटेक के बारे में भी बता दूंगा। पहले पीएचडी क्योंकि सामने आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं, उसके लिए पहले बता दूं तो पीएचडी इन इंजीनियरिंग भी यहाँ पे होती है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे है। पीएचडी इन फार्मेसी होती है, उसकी डिटेल्स है। पीएचडी इन साइंस भी होती है, उसकी डिटेल्स है यहाँ पे। पीएचडी इन ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स में भी पीएचडी होती है। अब इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम में अगर आप देखें तो पीएचडी इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोगों के मतलब का यानी कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के मतलब का ये एरिया है, यहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम जाएं एमटेक के एडमिशन्स के बारे में तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पे फाइनली आपके लिए एमटेक यानी देखिए रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस फॉर एमटेक एम फार्म प्रोग्राम्स। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स में मास्टर्स का प्रोविजन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दो स्कूल्स हैं। ये जो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है उसमें एडमिशन लेने के लिए, एमटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे इतने ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीटेक इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक, फूड टेक इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब अलाउड है। इसके अलावा अगर आपके पास एमएससी डिग्री है बायोटेक में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो बीटेक इन एनी इक्विवेलेंट, बीटेक और एनी इक्विवेलेंट डिग्री इन बायोमेडिकल, बायो इंजीनियरिंग, सिरेमिक, बायोटेक्नोलॉजी, तो इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। एमएससी डिग्री अगर आपके पास लाइफ साइंस वगैरह की है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं सीट्स के बारे में बात करूँ तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में टोटल मिलाकर के 12 सीट्स हैं, जनरल की 5 हैं, बायोमेडिकल में भी 5 हैं जनरल की, टोटल मिलाकर के 12 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पीएचडी प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो ये पीएचडी प्रोग्राम का है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं इसको डिटेल में। अच्छा, याद रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है आप इसको ज़रूर और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो और बढ़ता जाएगा तो हम एक एक पॉइंट इन्फॉर्मेशन ब्रोचर का यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाने के बाद आपको दो लिंक्स मिलेंगे। एक तो आपको यहाँ पे इस आईआईटी बीएचयू में अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें आगे आने वाले समय में और भी इन्फॉर्मेशन अलग अलग आईआईटीज जैसे जैसे अपना एडमिशन ओपन करेंगे वहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई रिलेटेड टू जो आपकी आईआईटी बीएचयू है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।